हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्या चीज, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स के देखिए क्या होती है, फेफड़े के बारे में आवरण कितनी होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, और फेफड़े किन किन चीज से मिलकर बनी होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरा वीडियो के अंत तक पूरा खत्म कर देंगे लंग्स के बारे में, आपके कुछ भी डाउट नहीं बचेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स। क्या पढ़ेंगे? लंग। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। फेफड़े के देखेंगे, पहले फेफड़े की जो आवरण होती है कहाँ कहाँ से निर्माण होती है, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि मानिए ये हमारा क्या है, देखिए डायग्राम देखिए पहले। ये मानिए कि हम लोगों का क्या है, ऊपर का खोपड़ी वाला भाग है, ये नाक वाला भाग है, ठीक है। ये मुंह वाला भाग है, यहाँ से हम लोग को ये शरीर जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। अब मानिए देखिए ये वाला मुंह वाला भाग हो गया, ये नासा छिद्र हो गया। ये नाक से लेके पूरा यहाँ से, यहाँ पर कॉमन पाथ बनता है, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? नहीं पता है? ध्यान सुनिएगा। ये नाक वाला भाग हो गया, ये मुंह वाला भाग हो गया, ये कॉमन पथ जो बन रहा है दोनों पाथ का, इसको बोलते हैं ग्रसिका की ग्रसनी। इसको बोलते हैं ग्रसिका, फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स होती है, कॉमन पथ होती है, ये जो एक इधर लेयर जाती है आवरण, इधर एक जाती है, इधर श्वास नली वाला भाग जाता है, इधर भोजन वाला भाग जाता है, जहां से अमाशय जुड़ी होती है। क्या होती है? अमाशय, जिसको बोलते हैं हमारी पेट, अमाशय होती है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा लंग्स जुड़ा होता है। क्या होता है? लंग्स। ये जो लंग्स होती है, ये किस पाइप से आती है? इस पाइप का नाम है, इस पाइप का नाम होता है श्वास नली, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस नॉर्मल में समझ रहे हैं कि क्या क्या है, हमको पढ़ना है लंग्स के बारे में। तो पहले कॉमन पथ देख लीजिए कि कैसे कैसे आती है, ठीक है। ये क्या है? लंग्स। लंग्स का जो लेयर होती है, मतलब कि जो नली होती है, किस नली से आती है, ये नली का नाम होता है श्वास नली। श्वास नली, जिसका नाम होता है ट्रेकिया। क्या नाम होता है? ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया नीचे जाकर हमारे पीछे जो वर्टेब्रल कॉलम होती है, मेरुदंड। वर्टेब्रल कॉलम का भी वीडियो आएगा, समझ जाएंगे आप। अभी मैं नॉर्मल में बता रहा हूँ। हमारा जो पीछे रीढ़ का हड्डी होता है उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड 5 भागों में विभाजित होता है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिस। वक्षी हो गया, ग्रीवा, वक्षी, कटी, त्रिक, अनुत्रिक, ऐसे नाम होता है, ठीक है। अब जो ये होती है हमारा, कहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित होती है, जैसे देखिए ये हमारा श्वास नली हो गया, और ऐसे ऐसे करके विभाजित होती है। किस स्थान पर ये विभाजित होती है? तो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के थोरेसिक 5वें, मतलब 5वें कटी, वक्षी, करेसिक वाले जो होती है वहां से विभाजित होती है। तो याद कर लीजिएगा, 5वीं वक्षी से विभाजित होती है, विभाजित होती है। अभी हम लोग समझ लिए, देखिए पूरा मैं आपको डिटेल नहीं बताया। अब डिटेल पढ़ेंगे कब? जब श्वास नली का चैप्टर चलेगा, उसमें एकदम डिटेल से बताऊंगा। बाह्य नासा चित्त को बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिया बोलते हैं। ऐसे 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 अंदर आएगा तो नाजल फेरिंग्स आता है, नाजल फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स वाले भाग से जो ऊपर एक ग्लोटिक्स होती है, ढक्कन लगे होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स भोजन का नलिका को बोलते हैं गुलेट। और ये श्वास नली की जो गोल वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्या चीज? एपिग्लोटिक्स की ग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स बोलेंगे, एपिग्लोटिक ढक्कन होती है, ठीक है। उसको हम लोग समझना ही नहीं है, बस श्वास नली का भाग और लंग्स के बारे में पढ़ना है। ये देखिए लंग्स जो होती है, लंग्स हमारी फेफड़े होती है। अब फेफड़े के डायग्राम में कुछ बना रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये बस नॉर्मल में समझा रहा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सामने देखिए, ध्यान दीजिए। लंग्स का एकदम वीडियो आपकी दिमाग में फिट करा देगा ये एक वीडियो, ठीक है। अब देखिए मैं लंग्स का डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अभी मैंने लंबा से इसे क्या बनाया था? श्वास नली। क्या बनाया था? श्वास नली। श्वास नली,
श्वास नली का जो ये गोला वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिक्स। और इसके ऊपर ना कार्टिलेज की उपास्थि में संरचना मिलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये उपास्थि में 15 छल्ले होती हैं, 15 छल्ले होती है उपास्थि की। उपास्थि क्या होती है, जो हमारी लचीली अस्थि होती है। लचीली अस्थि कहाँ कहाँ होती है, हमारे कान में देखेंगे तो ऐसे मुड़ जाता है, वो लचीली अस्थि होती है। ये लचीलापन किसके कारण आता है, कॉन्ड्रोइटिन लवण के कारण। सॉल्ट जानते हैं, सॉल्ट, ये सॉल्ट के कारण आता है, ठीक है। अब ये देखेंगे उपास्थि को, जब देखेंगे तो देखिए उपास्थि का नाम होता है थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड हो गया, एरेंटेनॉइड हो गया, सेरेंटोर्नी हो गया, क्यूनिफॉर्म हो गया। लिख लीजिएगा यहाँ पर उपास्थि का नाम, उपास्थि कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है इसका नाम देखिए, मैंने क्या बताया पहला, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ये जो थायराइड कार्टिलेज है उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, क्रिकॉइड हो गया, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेंटेनॉइड, सीरेंटेनॉइड, यूनिफॉर्म, ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पे लिख लीजिएगा, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड हो गया, एरिटनॉइड, एरिटनॉइड दिख रहा है ना, एरिटनॉइड, एरिटनॉइड कार्टिलेज। सीरेंटोर्निन लिख लीजिएगा, सीरेंटोर्निन, सीरेंटोर्निन के बाद लिख लीजिएगा, अब क्या लिखेंगे, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। ये देखिए क्या होती है, कार्टिलेज होती है, जो हमारे श्वास नली से देखेंगे तो ऐसे ऐसे उभार दिखाई है, पीछे से अपूर्ण होती है, आगे से अपार्श्व, मतलब कि ये हमारी श्वास नली है, ऐसे ये मतलब जान लीजिए क्या है, कार्टिलेज है, ऐसे है, पीछे से मुक्त है, ऐसे फंसा दिया हम। तो पीछे से देखिए क्या दिख रहा है, अपूर्ण दिख रहा है, आगे से पूर्ण दिख रहा है, आगे और किनारे किनारे से पूर्ण रूप से होती है, पीछे से अपूर्ण, लिख लीजिएगा। ये देखिए जो कार्टिलेज है, अग्र और साइड, अग्र व साइड। अग्र क्या बोलते हैं, अधर वाले भाग सामने देखेंगे, अग्र वाले भाग को देखेंगे तो अधर को बोलते हैं वेंट्रल, वेंट्रल, और साइड को बोलते हैं लेटरल, ठीक है। साइड, लेटरल और वो मतलब कि वेंट्रल, वेंट्रल और क्या हो गया हमारा ये लेटरल। दोनों भाग से ये होती है पूर्ण रूप से, क्या होती है, पूर्ण रूप से, और पीछे से अपूर्ण होती है, पीछे से अपूर्ण, ठीक है, पीछे से अपूर्ण होती है। अब पीछे क्या बोलते हैं, डॉर्सल्स बोलते हैं, डॉर्सल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब लंग्स का डायग्राम में बना रहा हूं कुछ, उसको समझिएगा। श्वास नली का थोड़ा सा नली में और लंबा कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको विभाजित कर रहा हूं, ये जहां विभाजित हो रही है, किस जगह से विभाजित हो रही है पता है ना आपको, मैं बताया अभी, हमारे पांचवे वक्षी कशेरुक, पांचवी वक्षी कशेरुक। अब जितने लोग वर्टेब्रल कॉलम के बारे में डिटेल से पढ़े हैं उन्हीं को पता चल रहा होगा वक्षी, नहीं तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। देखिए उसका जल्द वीडियो आएगा वर्टेब्रल कॉलम का, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए मैं लंग्स का कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझिएगा। ठीक है, समझ गए। अब ये देखिए जो लंग्स का डायग्राम है, ये लंग्स, ये जो लंग्स बना है, अब इसके ऊपर जो लंग्स होती हैं, इसके ऊपर
आवरण कितनी होती है वो आवरण देखिए। ये जो आवरण होती है लंग्स के दो आवरण, ये आवरण का नाम होता है प्लूरा। क्या होता है? प्लूरा आवरण, प्लूरा लेयर, प्लूरा लेयर। अब देखिए मैं लेयर का नाम बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमको बना लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, पहले समझिए। एक और उसके बाहर आवरण बना रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं जो आवरण बनाया हूं, ये आवरण इधर भी मिलेगा, मैं दोनों तरफ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब ये आवरण का नाम सुनिए। ये जो आवरण होती है इसका नाम है पैराइटल प्लूरा। क्या नाम है? पैराइटल प्लूरा, ठीक है। अब जो इसके नीचे का है लाल वाला भाग, इसको बोलते हैं विसरल, विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। अभी देखिए दोनों आवरण जो है ना, दोनों आवरण के बीच में तरल मिलती है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। समझ रहे हैं? दिखाई दे रहा है? एक सेकंड में रुकिए तो। ठीक है, आवाज आ रही है? देखिए ये जो है इसके बीच में मिलती है प्लूरल आवरण। बस समझते रहिए, देखिए ध्यान ध्यान समझ रहिए, कुछ पल्ले पड़ जाएगा। ये जो प्लूरल आवरण फ्लूइड है, ये क्या काम करती है? हमारे लंग्स को बचाने का काम करती है, घर्षण को कम करती है, दोनों आवरण को खराब करने से बचाती है, ठीक है। ये कौन सा लिक्विड है? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल तरल, प्लूरल तरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल तरल बोलेंगे। समझ गए? ये क्या काम कराती है? घर्षण को कम कराती है, घर्षण को कम कराती है, घर्षण को कम कराती है ये तरल, ठीक है। अब देखिए जो लंग्स होती हैं, बायां एक दायां, दायां वाला 3 लेयर में होती है, मतलब 3 भागों में विभाजित होती है, और बायां वाला में 2 भाग। देखिए ध्यान से, ये जो दायां लंग्स है, क्या बोलेंगे? दायां, राइट लंग्स, राइट लंग्स। ये होती है लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ये जो लेफ्ट लंग्स है, इसको बोलते हैं दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ठीक है। सबसे ऊपर का नाम होता है सुपीरियर लोब, मीडियल लोब, इंफीरियर लोब। ध्यान से सुनिए, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब, इंफीरियर लोब। इसमें देखिए सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, इसमें मीडियल लोब नहीं होती है, ठीक है। समझ गए? अब देखिए जो दायां वाला है और बायां वाला है, दायां वाला आकार में बड़ा होता है, बायां वाला आकार में छोटा होता है। इसके लिख लीजिएगा यहाँ पर, छोटा यह होता है,
इसका लिख लीजिएगा यहाँ पर बड़ा। इसको मैं वहां लिखवा दे रहा हूं, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, ठीक है। दाया फेफड़ा आकार में बड़ी होती है, लिख लीजिएगा। आकार में बड़ी। बाया क्या है, आकार में छोटी है। आकार में छोटी, ठीक है। अब देखिए जो दाया वाला लंग्स होता है, इसका भार कितना होता है, 525 ग्राम का होता है। इसका पूरा ये जो लंग्स है, इसका वेट कितना होता है, 525 ग्राम। और ये वाला जो है, इसका होता है 475 ग्राम का होता है, 475 ग्राम का, ठीक है। और डीप में जाएंगे तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों लंग्स के बीच की दूरी को बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं, बीच की दूरी यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, बीच की दूरी मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम, ठीक है। यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, जल्दी बताइए, वहां पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। समझ गए इतना, और समझिए। ये मैं देखिए आधा नीचे ऐसे झुका क्यों दिया हूं, यहां पर हमारा हृदय होता है। जहां पर हृदय होता है, इस जगह को बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखवा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, ठीक है। देखिए लंग्स का पार्ट पूरा खत्म हो गया, और डीप में देखिए हम लोग कब जाएंगे, जब पूरा लेयर पढ़ा होगा। अब ये जो विभाजित हुई है, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आती है एल्वियोली सेल्स, एल्वियोली ट्यूब्यूल्स। उसके बाद होती है एवियोली कोशिकाएं, फिर कुपिकी सेक, ठीक है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, हमको पता चल गया आपको, अभी मैं बताया हूं आपको, ठीक है। पहले इतना देखिए, मैं बता दिया आपको। कार्टिलेज का नाम मैं यहाँ लिखवा दिया, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड हो गया, एरेटिनॉइड हो गया, सेंटानी हो गया, क्यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और पैराइटल के आवरण को बोलते हैं प्लूरा आवरण बोलते हैं। प्लूरा आवरण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पैराइटल प्लूरा, एक होती है विसरल प्लूरा, ठीक है। विसरल प्लूरा होती है, देख लीजिए। अब इसके बीच में कौन सी तरल होती है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्यूल बोलते हैं। घर्षण को कम कराती है। दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा में से कौन ज्यादा लंग्स भारी होता है, तो दाया वाला 525 ग्राम का होता है, बाया वाला 475 ग्राम का होता है। अब दोनों लंग्स के बीच की दूरी को बोलते हैं मीडिया स्टेनम बोलते हैं। जहां पर हमारा हृदय स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है। बस लंग्स का वीडियो यही समाप्त किया जाता है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, इसलिए किए करिएगा कि आपको ये भी इतना मिला है। अभी और भी वीडियो आते रहेंगी, और वीडियो आती रहेंगी। अभी जल्द से जल्द क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, क्लास 11 क्लास 12 मिक्स हो गया, ठीक है। 1 घंटा का लेक्चर चलेगा, तो आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमको पता चल गया लंग्स के बारे में पढ़ के, तो और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।